अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। आप लोगों का अक्सर ये सवाल आ रहा है कि यूनान का वीज़ा कितने का मिलता है और इसकी क्या कीमत है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के आयाम चल रहे हैं। बहुत ही कीमती और अहम मरहले हैं। इसमें अपने रब से दुआएं करें, इल्तिजाएं करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी ज़रूर मनाएं, जिस तरह भी हो सकती है शरीयत के दायरे में रहते हुए। और जो ये जितने भी जो मेले, पहाड़ियाँ, ये इस तरह के सिलसिले होते हैं, वहाँ कभी भी अपनी औरतों को ना भेजें और ख़ुद भी ना जाएं। ये चीज़ें बिल्कुल इस्लाम में जायज़ नहीं हैं। आप वो काम करें जिसमें इस्लाम का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़ाहिर हो। सुन्नतों पर अमल करें, आका के बताए हुए तरीक़ों पर चलने की कोशिश करें और साथ में जो है जो भी सदका व खैरात आप कर सकते हैं वो करें और नियत करें कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। ये सबसे ज़्यादा खुशी है। काम तो वो करना है जिससे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हो, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो। आप लोग यकीनन यूनान के मुताबिक ही और उसी के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो देखते हैं, लेकिन साथ में एक दीनी पैगाम हो जाए तो ऐसा हो जाएगा कि हम दुनिया की भी तैयारी कर लेंगे और साथ में आखिरत की भी तैयारी कर लेंगे। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह भी हैं, क्योंकि हमारी असल कामयाबी और असल मंज़िल जो है वो आखिरत है। अब बात करते हैं यूनान के वीज़े की। यूनान के वीज़े माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हैं वो पहले तो यूनान ने कभी वीज़े दिए ही नहीं थे। लास्ट 3 ईयर से वीज़े दे रहे हैं और बहुत ही कसीर तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पहुँचे हैं, जिनमें बहुत से लोगों के साथ फ़्रॉड भी हुआ है। बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा रकम अदा की है और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत कम पैसों में यहाँ पर आए हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल और करम से। अब बात करते हैं कि आप लोगों का पूछे जाने वाला सवाल ये है कि यूनान का वीज़ा कितने का मिलता है। मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि यूनान के वीज़े की कोई फ़िक्स कीमत नहीं है। ये वीज़ा सऊदी अरब की तरह नहीं है, अरबों की तरह नहीं है। ये वीज़ा एक वर्क परमिट होता है जो आपके नाम का यहाँ से निकलता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको वर्क परमिट चाहिए और वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब उसका या तो कोई बंदा, रिश्तेदार, अजीज़ व क़ारब यूनान में होना चाहिए, कोई दोस्त, उसके दोस्त का दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी जानने वाला यूनान में हो और वो यहाँ कोई मालिक तलाश करे जिसको बंदे की ज़रूरत है और वो बंदा उसका वीज़ा अप्लाई करे, तो इस तरह उसका वीज़ा निकलता है। और अगर कोई बंदा ना हो तो आपको पता है जेंट माफिया लोग हजरात हर जगह मौजूद हैं और वो इस तरह के काम करते हैं और वही इन चीज़ों की कीमतें भी बढ़ाते हैं और वही इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। होता यहाँ ऐसे ही है। स्टार्टिंग में जब वीज़ा शुरू हुए तो वीज़ा बिल्कुल फ्री था, यानी कि मालिक को बंदे की ज़रूरत थी। मालिक कहता था मैं आप मुझे बंदा ला कर दें। हम उसे कहते हैं कि भाई बंदा यहाँ से तो मिलता नहीं है, पाकिस्तान से मंगवा लो तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। फिर वो एक ख़ास महदूद जो होते हैं वर्कर, वो एक मालिक को दरकार होते हैं। उसके कारोबार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना बड़ा कारोबार है और गवर्नमेंट उसे कितने वर्कर की इजाज़त देती है। फिर वो अपने कागज़ों के साथ उस बंदे के कागज़ लगा के एक फ़ीस होती है, फ़ीस जमा करवा के वकील के ज़रिए या ख़ुद या एक लोगिस्ती होता है जो उसके ये कारोबार को देखता है, उससे मिल के वो फॉर्म जो हैं वो इलाका के पेरिफेरिया में जमा करवाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल्स होती हैं, तो फिर वहाँ से उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है और ये वीज़ा निकलता था। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, आसान था, बिल्कुल इजीली सारे काम हो जाते थे। फिर आहिस्ता 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 इनमें पाकिस्तानियों को बेदार हुए वो, और उनमें जो है जो अंदर का जो लालच है वो बढ़ा और फिर ये हुआ कि ये जो वीज़े हैं ये आहिस्ता आहिस्ता 1 लाख से 2 लाख और 2 से होते 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 ये हत्ता कि यहाँ हमारी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 45 लाख में भी यूनान में बंदे इस वीज़े के ऊपर आए हैं। अब इस वीज़े का खर्चा कितना है और ये कितने का मिलता है? ओरिजिनल तो ये होता है कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने आपके कागज़ जमा करवाए हैं तो उसकी एक फ़ीस है, वो फ़ीस आपने पे करनी है, वकील की फ़ीस है वो पे करनी है और इसको मिला के अगर 600-700 यूरो ख़र्चा बन जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन होता ये है कि बाज़ दफ़ा बाज़ मालिक यहाँ ग्रीकी भी कानूनी तौर पर ठीक नहीं होते, तो वो कहते हैं कि हाँ भी मेरा ये फ़लाँ पेपर कम है, मेरी ये फ़लाँ चीज़ कम है, इसको पूरा करने के लिए मुझे इतना ख़र्चा लगेगा, मुझे दो ताकि मैं अपना काम को। इस तरह फिर रेट बढ़ते जाते हैं और फिर जेंट हज़रात के अपने रेट हैं, उनसे तो हमारा लेना देना ही नहीं है, वो तो अपने मामलात उनको देखते हैं।
अब देखें मिसाल के तौर पे यहाँ जो ओवरऑल रेट चल रहा था वो 1000 यूरो से लेके 1500 2000 यूरो तक लोग वर्क परमिट बेच रहे थे आम कसीर तादाद में, ठीक है, ये रेट चल रहे थे। तो ये अगर आप इसका पाकिस्तानी हिसाब लगाएं तो ये 3 लाख से लेके 5, 6, 7 लाख तक भी जाते हैं ये जो लोग वर्क परमिट बेचते हैं। और ये इस सिचुएशन में बेचते हैं भाई लग गया तो लग गया, ना लगा तो आपका नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमने यहाँ फीसें पे कर दी हैं, हम आपके पैसा वापस नहीं करेंगे। ये एक एग्रीमेंट होता था बंदों और उस बंदे के दरमियान। अब आप जब यहाँ से आपका वर्क परमिट जाता है तो इसके ऊपर तकरीबन कुछ खर्चा फ़ाइल को बाई कुरियर भेजने के ऊपर भी आता है। और ये कुल मिला के खर्चा अगर आपको बताया कि 600-700 यूरो भी हो तो 1000 में भी अगर मिले तो मेरे ख्याल में ये दौरे हाज़िर की सारी सूरत हाल को देखते हुए इतना महंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रेट बढ़ गए हैं इस वक्त डंकी का रेट 35-40 लाख चल रहा है इटली का, तो इस तरह मुख्तलिफ इसके रेट बड़े हैं। पाकिस्तान में आपका 35,000 रुपया मेडिकल के ऊपर खर्चा आता है, 15,000 की आपकी फ़ाइल बनती है, 180 यूरो या 75 यूरो डिपेंड करता है आपका कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है, उसके मुताबिक आपके वीज़े के ऊपर जो है वो ये अखराजात पाकिस्तान में आते हैं। बाकी पेपर टेस्टेड वगैरह ये छोटे मोटे अखराजात मिला के लाख से लेके 1.5 लाख के लगभग आपका पाकिस्तान में खर्चा आ जाता है। और अगर आप यहाँ से 1000 यूरो में 1500 यूरो में वीज़ा लेते हैं तो ये कुल मिला के आपका तकरीबन 7-8 लाख रुपया बनता है। और इसमें अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप टिकट और प्रोटेक्टर वगैरह डालते हैं तो ये तकरीबन 8-9 लाख तक बन जाता है। और 8-9 लाख में भी बंदे आए हैं, हमारे अपने बच्चे आए हैं 5-5 लाख में भी आए हैं, लेकिन क्योंकि वो वीज़े हमें फ्री मिले थे तो सारा काम जो है वो इसलिए इतना ईजी हो गया। बाकी ये है कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो ये आपकी पाकिस्तान वाली फ़ीसें जो हैं ये वापस नहीं मिलेंगी, वो भी आपकी ज़ाया जाएंगी और यूनान वाली फ़ीसें भी आपकी ज़ाया जाएंगी। ये रिस्क है इसमें, ठीक है। बाकी जो बंदे डन बेस पे काम करते हैं, जो कहते हैं कि भाई आपका वीज़ा लगेगा तो पैसे लेंगे, वो फिर 30, 35, 40 और 45 जहाँ तक उनकी मर्ज़ी हो वो उसमें आपको फंसा लेते हैं। उसमें होता ये है कि बाज़ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने उसमें वो गारंटी के ऊपर पैसा रखा देते हैं, अगर तो उनके जानने वाला हो फिर तो वो गारंटी वाला पैसा यूज़ करते रहते हैं और उससे भी मज़ीद उनको प्रॉफिट हो जाता है। और बाज़ जो होता है वो चेक की गारंटी पे करते हैं। ये हर एजेंट का अपना अपना हिसाब है, इसमें हमारा अमल दखल नहीं है। बाकी यहाँ यूनान में आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए 2 ही शर्तें हैं, या तो यूनान में आपका कोई बंदा होना चाहिए और या फिर आप वीज़ा जो है वो पैसों से ख़रीदेंगे। यहाँ से वीज़ा आपका तैयार हो के 1 माह लग जाए, 15 दिन लग जाए, 2 माह लग जाए, 3 माह लग जाएँ, ये आपका वीज़ा यहाँ से ग्रीस एम्बेसी में जाएगा। जो बंदा आपका वीज़ा भेजेगा वो आपको 2 पेपर देगा जो जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा और आपकी आपोफासी होगी। वो चीज़ें लेके आप ग्रीस एम्बेसी से रजू करेंगे और फिर वहाँ से आपका वीज़ा जो है वो अगले प्रोसेस में चलेगा जिसमें आपका मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा। तो ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताने की कोशिश भी करते हैं और पीछे भी वीडियोस में मौजूद हैं। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती आप हमें आगाह किया करें, कमेंट्स में बताया करें ताकि हम आप लोगों को उसके बारे में बता सकें। फिर भी मज़ीद कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कमेंट्स में भी नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हमारा नंबर आपको पता है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चैनल के अबाउट में मौजूद है, वहाँ से लेके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और जो ज़रूरी बात हो वो कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि मैसेज कर दिया करें, कॉल ना किया करें और हमें भी डिस्टर्बेंस ना हो और आपको भी आपका मसला हल हो जाए। तो इंशाल्लाह जिस चीज़ की भी आपको समझ ना आए वो हमसे आप पूछ सकते हैं। आखिर में आपसे यही इल्तिजा है मेरे साथियों कि वीज़ा मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल और करम से लगना है। तो जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम और फ़ज़ल से लगना है तो क्यों ना उसको राज़ी करने की कोशिश की जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उससे दुआएं की जाएँ, उससे गिड़गिड़ा के मांगा जाए और उसके हजूर सजदा किया जाए, तो साथ में वजीफ़ा भी किया जाए और साथ में अपने वालिदैन से दुआएं भी ली जाएँ, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम ज़रूर चूमेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, स्ट्रगल होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। बाकी अपना जो भी आपने काम करना है उसको सोच समझ के करना है। माफिया के हाथों में आप फंस गए तो फिर फंसते ही जाएंगे, पैसे भी गए, वीज़ा भी नहीं मिलेगा, 2 नंबर वीज़ा भी लोग देते हैं, बहुत से काम करते हैं। इसलिए जो भी काम करना है वो सोच समझ के करना है, ऑथेंटिक बंदे के ज़रिए करना है। हमारे लायक जो हो, हमसे आपने कोई सवाल पूछना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो आप ले सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए और आपकी मुश्किलात को आसान करे। आका के मिलाद की खुशी ज़रूर मनाइएगा, ज़रूर सदका खैरात कीजिएगा और जो भी काम करना है वो शरीयत के दायरे में रहकर कीजिएगा। डोल डमक्के और इस तरह की जो जितने भी काम है, ये पहाड़ियाँ देखना और ये डांस करना और ये इस तरह के ये काम जो डोल बाजे वाले हैं ये ना कीजिएगा।
आका का मिलाद मनाना है, ना ही नात खानों के ऊपर पैसे फेंकिएगा। ये दौर अब ख़त्म हो चुका है। आप खुद अपना तल्लक अल्लाह से मजबूत करें, आका से मजबूत करें, आका की सुन्नतों पर अमल करें तो कामयाबी आपके कदम चुनेगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।